नाम बुझ चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी के स्वयं का गान करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। और यह श्रीमुख वचन है देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के। आशुतोष औढ़रदानी असरण शरण कृपालु काशीपति भगवान विश्वनाथ कहते हैं, हे पार्वती, श्री हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। श्री राम जी के चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई अन्य नहीं है, जिनके प्रेम और सेवा की सराहना बार बार स्वयं श्री राम जी अपने श्रीमुख से करते हैं। सचमुच श्री हनुमान जी जैसा बड़भागी नहीं। श्री सीता माता की खोज में गए हुए वानरों को प्यास लगी, पर श्री हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। और वानर थके, हनुमान जी श्रमित नहीं हुए। किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि आपके साथ चलने वाले सभी वानर पिपाशाकुल हैं, तृषाकुल हैं, इनको प्यास लग रही है, आपको नहीं। हनुमान जी ने कहा कि एक अंतर है, हम छाया में चल रहे हैं। धूप में चलने वाले को प्यास लगती है, जो छाया में चल रहा है उसे प्यास नहीं लगती। तो कौन सी छाया? श्री हनुमान जी ने कहा कि जब मैं चलने लगा तो भगवान श्री राघवेंद्र ने अपना कमल कोमल कर कमल हमारे सिर पर रख दिया। पर सासीस सरोरुह पानी, पर सासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जनो बानी। श्री राम जी ने मेरे सिर पर अपना कर कमल रख दिया, तो मैं भगवान के कर कमल की कृपा छाया में चल रहा हूं। अच्छा, और प्रभु ने एक काम और किया। क्या? मुद्रिका दे दी। अच्छा, तो मुद्रिका आपने कहां रखी? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु प्रदत्त मुद्रिका को श्री हनुमान जी ने मुख में रखा। श्री हनुमान चालीसा में यह वर्णन है। जलधि लांघि गए अचरज नाही, मुद्रिका श्री हनुमान जी ने मुख में रख ली। आहा, किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा, क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में लिखा है श्री राम नाम। हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली, मानो श्री राम नाम मुख में रख लिया। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीता
राम कहिए। जय हो सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो श्री हनुमान जी रखे हैं मुख में मुद्रिका, मुद्रिका में लिखा है श्री राम नाम। तो मानो राम नाम जो मुख में रखे और भगवान की कृपा छाया के नीचे नीचे चले, उसको कैसी प्यास, उसको कैसी परेशानी। और यह सौभाग्य हनुमान जी को मिला। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। अब आरंभ हो रहा है सुंदर कांड। श्री हनुमान जी महाराज सभी वानरों से विदा लेते समय कहते हैं, तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई। तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई। तब लगे मोहि पर तुम भारी। तब लगी मोही मोही तब लगी मोही तुम भाई। तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल खाए। सही दुख कंद मूल फल खाई। सहे दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी। जब लगी आवो सीता ही देखी। होई काज मोई हरस बिसेखी। होई काज मोहि हरस बिसेसी। अस कहीं नाए सबन कहूँ माथा। अस कहीं नाए सबन कहूँ माथा। चले हरसी धरी रघुनाथा। चले हरसी धर माथा। चले हरसी धरी रघुनाथा। चले हरसी धर रघुनाथा। चले हरसी धरी रघुनाथा। चले हरसी धर रघुनाथा। चले हरसी धरी रघुनाथा। चले हरसी धर रघुनाथा। रघुनाथ रघुनाथा चले हरसी रघुनाथा। चले हरसी हरे धरे रघुनाथा। चले हरसी रघुनाथा। चले हरसी। श्री हनुमान जी महाराज सभी वानरों से कहते हैं कि आप तब तक हमारी प्रतीक्षा करना जब तक हम सीता माता का दर्शन करके न लौटें। जब लगी आवो सीता ही देखी। श्री हनुमान जी यह नहीं कहते कि तब तक प्रतीक्षा करना जब तक हम लौट कर ना आए। वे यह कहते हैं कि जब तक हम सीता माता का दर्शन करके न लौटें।
कितना सुंदर संकेत है। यह नहीं कह रहे हैं कि हम लौटेंगे, वे यह कह रहे हैं कि सीता माता का दर्शन करके लौटेंगे। तो अभी से कैसे आपने समझ लिया कि आप सीता माता के चरणों तक पहुंच जाएंगे? कार्य बनेगा क्यों? किसी ज्योतिषी से पूछा है या किसी भविष्यवक्ता से? अरे किसी की जरूरत नहीं है। एक यंत्र अपने पास है, वो बता देता है कि सफलता मिलेगी। कौन सी शक्ति है जिससे पता लगता है? अरे अपने मन की प्रसन्नता हो। ये काज मोह हरस विसेखी, मेरे मन में उत्साह है। कितनी अद्भुत बात है। मन में अगर उत्साह हो तो सफलता चरण चूमती है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। उत्साह हो ये काज मोह हरस विसेखी। श्री सीता माता का दर्शन होगा क्योंकि मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा गंभीर ढंग से सोचें। हनुमान जी कहते हैं हमारे हृदय में हर्ष हो रहा है। हो ये काज मोहि मन हरस विसेखी, हृदय में हो रहा है। और हनुमान जी के हृदय में कौन है? राम जी। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राम जी है हृदय में, तो ये हर्ष कहाँ हो रहा है? राम जी के हृदय में। और राम जी के हृदय में जब जब हर्ष हुआ तो सीता जी उन्हें मिली। अयोध्या से चले तो कैसे चले? पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। अयोध्या से कैसे चले? हरसि चले। और विश्वामित्र जी के आश्रम से धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। हाँ, अहिल्या जी के उद्धार के बाद जरूर राम जी थोड़ा उदास हुए, इसलिए वहां हर्ष विशेषण नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। उनको लगा कि पाप हो गया। अहिल्या जी एक तो देवी, दूसरे ब्राह्मणी, इनके चरणों में हमें सिर रखना चाहिए, पर लीला बस ही सही मुझे इनके सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया। यह राम जी की सोच है। उनका चरण किसी को छू जाए तो राम जी को लगता है कि यह पाप हो गया, और हमारा तो कोई चरण न छुए तो लगता है बड़ा पापी है, ये चरण भी नहीं छूना। अब राम जी को लगा कि पाप हो गया है तो प्रायश्चित कहाँ होगा? तीर्थ में। इसीलिए तीर्थ में गए। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जहां गए जहां गंगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां गंगा, गंगा, गए जहां जग गए जहां जग पावन, गए जहां जग पावन, गए जहां जग पावन। दाधी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मई देवन पाए जग गए जहां
देखो भगवान श्री राम गंगा जी किनारे गए, पाप हो गया है तो प्रायश्चित करने तीर्थ में जाना चाहिए। और तीर्थ करने का भी ढंग है। तीर्थ में जाए तो तीर्थ का महात्म्य सुने, फिर तीर्थ में स्नान करे, फिर दान करे। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान देने से धन पवित्र होता है। यह नियम है। तीर्थ महात्मा श्रवण करे, तीर्थ में इधर उधर की बातें न करे, तीर्थ की ही बात करे। महात्मा श्रवण से मन पवित्र होगा, स्नान से तन पवित्र होगा, दान से धन पवित्र होगा। लेकिन भाई दान किसे कहते हैं? जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए। देने वाले में श्रद्धा का भाव हो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे, और लेने वाले में भगवान की शरणागति और संतोष का भाव हो, तब दान है। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो होए रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। श्री जगन्नाथपुरी में एक सज्जन भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए, तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आगे बढ़े। एक पंडा जी उनके पीछे पड़ गए, उनका कुर्ता पकड़े बार बार। वो आगे बढ़े, कुर्ता पकड़ के पंडा जी उन्हें पीछे खींचे और यही कहें, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में। अब वो कहे कि रहने दे भाई, हम जा रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए में। अब वो पीछे ही ना छोड़े, कुर्ता पकड़े, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में। सो आदमी भी बड़ा विचित्र था। उसने देखा कि पंडा ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो पीछे मुड़कर देखा क्या बात है। पंडा जी बोले सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। तो उसने पंडा का ही हाथ पकड़ लिया, बोले तुम हमें 50 ही दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे, ला निकाल दे। अब तो उनकी हालत देखने लायक थी। अरे भाई यह नहीं है। तीर्थ का महात्मा सुना, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों 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 से आई उतर, धीरे पहाड़ों से आई उतर, धीरे धीरे, वही कैसे गंगा धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बड़े भाग उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग उनके जो तेरे किनारे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तूने,
खबर धीरे धीरे, मेरी बिले खबर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर पाप का प्रायश्चित हो गया। और यह बात श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊं और दई सुगति सोना हेरी हरस ही है, चरण छुए पछताओ सुन सीतापतिशील स्वभाव। अहिल्या जी को चरण छू गया है भगवान का, यह पछतावा है। और जब गंगा जी में स्नान किया, महात्मा सुना, दान दिया तो पाप का प्रायश्चित हो गया। तो अब कैसे चले? हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नियराया, देग विदेह नगर नियराया। इस पूरी यात्रा में राम जी हर्षित होते हुए गए हैं। और राम जी हर्षित हुए तो उन्हें पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ। और हनुमान जी भी कहते हैं कि हमारे हृदय में हर्ष है और हृदय में राम जी बैठे हैं, तो ये हर्ष राम जी का है। और जब राम जी हर्षित होते हुए अयोध्या से जनकपुर गए तो उन्हें पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ। और आज राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठकर जा रहे हैं हर्षित होते हुए, तो उन्हें अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ। होई काज मोहि हरस विसेखी, होई काज मोहि हरस विसेखी, होई काज मोहि हरस हरस विसेखी, होय काज मोहि हरस 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 विसेखी, होई काज मोहि हरस। अस कही नाई राम राम होई काज मोहि होई काज मोहि हरस हरस मोहि हरस मोहि हरस। श्री हनुमान जी आगे बढ़े। श्री सीता जी के दर्शन के लिए यात्रा तो करते हैं, पर पहले अस कहे नाय सबन कहूं माथा। श्री हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए हनुमान सब नहीं बड़भागी। क्यों? इतनी बड़ी सफलता के लिए, यात्रा करने के लिए श्री हनुमान जी को ही चुना गया राम जी के द्वारा। हनुमान जी से समर्थ कोई नहीं, ये सब असमर्थ हैं जो इस तरफ रह गए, समर्थ उस पार जा रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन जो इस तरफ रह गए उन असमर्थों को भी हनुमान जी प्रणाम करते हैं। अस कहे नाय सबन कहूं माथा, यह बड़भागी होना है, क्योंकि बड़ा स्थान पद प्रतिष्ठा पाकर भी जिसको अपने बड़े होने का अभिमान नहीं हो, वही बड़भागी है। हनुमान जी सम्मान करते हैं।
उनका जो असमर्थ है, हर सुंदर, देखो भगवान सुंदर हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान हो। हर सुंदर भगवान न होगा, इसी तरह हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान होगा, हर बंदर हनुमान होगा। हर सुंदर भगवान होगा। औरों का अपमान करे जो, औरों का अपमान करे जो, औरों का अपमान करे जो, कुछ भी हो इंसान न होगा। कुछ भी हो इंसान न होगा। कुछ भी हो इंसान न होगा। सुंदर भगवान। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, पुष्प में सुगंधी ना हो। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। और अगर देखा जाए तो आज इसी का तो अभाव है, मानवता का अभाव है। सच लुट गया सरेआम, सपन बाकी है। अब तो शबनम की जगह तपन बाकी है। आज आंखें भी हैरत से हैं परेशान, इंसान लापता है कफन बाकी है। मानवता का कशवा नुमा छोटा सा शहर, जून का महीना, भयंकर गर्मी, दोपहरी का समय। उस कस्बे में रहने वाले लोगों के मकान बंद, दरवाजा बंद, दोपहरी में कौन बाहर निकले। संयोग एक राहगीर उस रास्ते से निकला, उसको बड़ी जोर की प्यास लगी। न कहीं पौशाला, न कोई नल, न कुआं, कहां पानी पिए। प्राण तड़प रहे थे पानी के बिना। तब तक उसने देखा कि एक मकान की खिड़की खुली है। खिड़की से झांक कर देखा एक सज्जन बैठे, पास में सुराही रखी है जल से भरी हुई, उसके ऊपर गिलास रखा है। दरवाजा खुला था। खिड़की से यह सब दृश्य देखकर राहगीर दरवाजे से चला गया और यही कहा कि बाबूजी, बाबूजी, बड़े जोर की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा। अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाई उन श्रीमान जी ने और पूछा, क्या बात है, कैसे? बड़ी जोर की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा। हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? तुम्हें हमारी ऊंचाई का अंदाजा नहीं? यहाँ कोई नल है, पौशाला है, कुआं, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो, जैसे हमारे पास और कोई काम ही नहीं हो, तुम जैसों को पानी पिलाते रहे। चले आए पानी पिला दो। देखते नहीं यह एक शरीफ आदमी का घर है, सज्जन का घर है, भद्र पुरुष का भवन है। राहगीर मन ही मन बोला कि सो तो देख ही रहे। आजकल सज्जनों के घर वही माने जाते हैं जहां पानी भी न मिले। लेकिन अब गलती से आ ही गए तो पानी पिला दो। देखो परिभाषाएं बदल गई। पहले हमारे भवनों के बाहर लिखा रहता था शुभागमन, स्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम।
अब युग बदला तो ये सब बदल गए। अब ये सब नहीं लिखा मिलता। अब लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। और किसी किसी मकान के बाहर लिखा होगा कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी है, रहते तो आदमी है, सावधान कुत्ते से किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा कि कुत्ता काहे को पालते हो? हमें अटपटा लगता है, कुत्ता काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मजबूरी है। हमने कहा क्या मजबूरी है? कहा जमाना खराब है, बड़ा डर है, इसलिए कुत्ता पाले हुए। उनको मैंने कोई उत्तर तो नहीं दिया, पर उस दिन मैंने मन ही मन सोचा कि हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आज आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं। तो उस राहगीर ने जी गलती से आ ही गए तो पानी पिला दीजिए। तो श्रीमान जी बोले बैठ जाओ। अब उन्होंने नौकरों को आवाज लगाई, कह रहे कोई है इसे पानी पिला। मौके पर कोई नहीं था तो वे श्रीमान जी उस राहगीर से बोले किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिला देता। आदमी माने नौकर, मतलब आदमियत जो कुछ बची है सो उन्हीं में बची है। लेकिन नौकर भी बड़े आदमी के नौकर, कोई नहीं था मौके पर, बड़ी देर तक नहीं आए। तो राहगीर ने कहा कि बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण कंठगत हो गए हैं, प्राण निकलने वाले हैं, पानी पिलवा दीजिए ना। तो डांट कर बोले एक बार कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूं। तो राहगीर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? अच्छा हम जाने क्या क्या बन गए, पर जो भगवान ने बनाया था वही नहीं रहे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, आदमी बनाया, हम आदमी नहीं रहे, बाकी जाने क्या क्या बन गए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और यह हनुमान जी की कथा हमें संकेत देती है। हनुमान जी अतुलित बलधामम है, उनमें जितनी विशेषताएं हैं किसी में नहीं, सकल गुण निधानम है। लेकिन सकल गुण निधानम होने के बाद भी जब समुद्र पार जाने का उपक्रम करते हैं तो पहले बंदरों को प्रणाम करते हैं। अस कही नाय, अस कही नाय, सबन कहूँ माथा हस कहना हस कहना ना चले वो हरसी धरी रघुनाथ, रघुनाथ कहना श्री हनुमान जी ने
सब बंदरों को प्रणाम किया। नाय सबन कहूं माथा। बंदरों ने कहा, हनुमान जी हम असमर्थ हैं, आप समर्थ हैं। आप समुद्र पार जा रहे हैं, हम समुद्र पार जा नहीं सकते, हम इसी पार के हैं। आप उस पार तक जाने की सामर्थ्य रखते हैं और आप हमें प्रणाम करते हैं तो हमें बड़ा संकोच होता है। आप हमें प्रणाम करते हैं तो हमें बड़ा संकोच होता है कि आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो, हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की जगह अगर हम जैसा आदमी होता, हम होते हनुमान जी की जगह, तो सबसे कहते चलो करो प्रणाम। तुम कोई नहीं जा पा रहे, हम जा रहे हैं, प्रणाम करो। पर हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। बंदरों ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि हम असमर्थ हैं, आप समर्थ हैं। हनुमान जी ने कहा कि सुनो, न तुम असमर्थ हो न हम समर्थ हैं। ये भगवान की लीला है। स्टेज प्रोग्राम नहीं चल रहा, अभी तो पर्दे के पीछे की बात हो रही है। क्या, न तुम असमर्थ न हम समर्थ। फिर तुम में से कोई भी समुद्र के उस पार जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसी पार रहने की भूमिका मिली है और हमें उस पार जाने का पाठ मिला है। ये तो भगवान की लीला है। न तुम असमर्थ न हम समर्थ। अरे आप सोचो, नाटक में दिखाई देने वाला गरीब गरीब नहीं होता और धनी धनी नहीं होता। नाटक में राजा जब बैठता है ना, और कोई कवि आया, कोई गायक आया, तो राजा, नाटक में आपने देखा, राजा कहता मंत्री जो आज्ञा सरकार, इनको 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। वो कहता है ठीक है। अब नाटक में तो इतना धनी लगता है, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला रहा है, और पाठ के बाद वही पर्दे के पीछे जाकर कहता हमारी फीस दो तो हम जाएं। इसका अर्थ यह है कि नाटक में न कोई अमीर है न कोई गरीब है। इसी तरह यह भगवान की लीला है। क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। हम चाहे जो वही हो जरूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। आशा है पूरी कहीं। वे सोच तनिक जीवन
घट का रे सोच कहेंगे जीवन रथ घट का श्वासा जल कितना बीत गया सोच तने को जीवन घट का श्वासा जल कितना बीत गया क्या सोच तरे पागल मनवा क्या सोच कहे पागल मनवा क्या सोच करे पागल मनवा सोच कहे पागल मनवा प्रभु प्रेम पीयूष प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने परहित हित जन्म लिया जिसने परहित हित जन्म लिया जिसने जीवन है वही जो जन जन के जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधनों का बन बीत गया मृदु अधनों का मन जीत गया क्या सोच करे पागल मनवा क्या सोचता है पागल मनवा जब सूर्य सा साथी मिलता है जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है राजेश कमल तब खिलता है हर सांझ को कहता है पंकज हर साज को कहता है पंकज सांझ सांझ हर सांझ को कहता है पंकज हम कैसे खिले अब मीत गया साज को कहता है पंकज हम कैसे खिले अब मीत गया क्या सोचता रे पागल मनवा क्या सोचता रे पागल मनवा जो बीत गया सो बीत गया क्या सोचता है पागल मनवा भगवान की लीला है इसमें जिसे जो भूमिका मिल गई उस भूमिका का पालन करें और भगवान की लीला की दृष्टि से देखें तो संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न अभिमान करें न गिलानी करें, न अभिमान से भरें न गिलानी से भरें, अपने मन को जब भरें तो भगवान से भरें, यही जीवन की सार्थकता है। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे,
उनको आदत थी थोड़े में बुरा मान जाने की। किसी ने कुछ कह दिया तो बस वो नाराज हो जाते, बोलते कुछ नहीं पर मुंह फुला कर बैठे रहते। और उनसे कोई पूछते क्या बात, कुछ नहीं, कुछ तो अब है ही नहीं कुछ, तो तुम्हारा अब कह के और करा दोगे, वैसे तो कुछ है ही। बाद में पता लगता है कि किसी ने उनसे कुछ कह दिया है, तो उस आदमी को डांट दिया जाता है कि नहीं इनसे ऐसे मत कहा करो, तो प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे पास आने से पहले वो श्री रामलीला में अभिनय करते थे। तो एक दिन हमने उनसे पूछा कि तुम राम जी की लीला में पात्र बनते थे? हाँ बनते थे। तो हमने कहा उस समय तुम्हें डांटा नहीं जाता था? कहा डांटने की कौन कहे, पिटते तक थे। हमने कहा क्यों? बोले अक्सर हमें लंका तरफ के राक्षस बनाए जाते तो बंदर पिटाई करते। अच्छा, तो हमने कहा पिटते थे? हाँ। हमने कहा बुरा लगता था? राम जी की लीला में पात्र बनकर जब तुम पिटते थे तो बुरा लगता था? बोले बुरा काहे को लगता था, पाठ और अच्छा होता था, मजा आता था। तो हमने कहा कि अब ये सोचो कि उस समय पिटने तक में बुरा नहीं लगता था, और आज जरा सी बात कोई कह दे तो बुरा लग जाता है। अब बुरा क्यों लग रहा है? और उस समय पिटने तक में बुरा नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा कि वो राम जी की लीला है, वो रामलीला थी। हमने कहा बस यही अंतर है, ये बुरा लगना उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन इस जगत व्यवहार को भी राम जी की लीला समझ लोगे, फिर नहीं लगेगा। देखो भगवान की लीला में भला बुरा नहीं लगता, अभिमान की दुनिया में भला बुरा लगता है। इसलिए हनुमान जी में अभिमान नहीं है। इसीलिए तो अस कही नाए सबने कहूँ माथा, अस कही नाए माथा, अस कही गरे दरे नि दा नि दा स गया स गया तेरा अस कहना ये सबन कहूँ माता, अस कहना, अस कहना, अस कहना। अब श्री हनुमान जी सबको प्रणाम करने के बाद चले। देखो सफलता के लिए हनुमत चरित्र का मनन करना चाहिए। पहली बात मन में उत्साह, दूसरी बात वृद्ध के अनुभव का मार्गदर्शन, तीसरी बात विनम्रता, चौथी बात किसके भरोसे जा रहे हैं? चले हरस ही धरि रघुनाथा। राम जी को हृदय में रखा, भगवान के भरोसे, और राम जी को बार 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 रघु वीर समारे, बार बार वीर समारे, बार 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 रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, बार 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 रघुवीर समारी,
हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा और उनका ध्यान करते हुए चले तो बार बार रघुवीर सम्हारी। कितना अद्भुत संकेत है। अच्छा आप ऐसे सोचो, रेलगाड़ी में यात्रा करते हो, मुझे लगता है कि आपके पास मान लो 2-3 हजार रुपए का सामान हो, हाँ? और टिकट हो 700 रुपए का। तो रेलगाड़ी में बैठने के बाद सामान बार बार संभालते हो कि टिकट? सामान तो एक बार देख लो, हाँ रखा रहा, टिकट कहाँ रख दिया, ऐसे करते बार बार। क्यों? सामान के बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन टिकट के बिना यात्रा की सफलता में संदेह है। और जो चलो रास्ते भर कोई चेकिंग ना भी करे तो यहां से तो निकल जाएंगे, लेकिन जब उतरेंगे तब वहां तो टिकट दिखाना ही पड़ेगा, तभी उतर सकेंगे, है ना? नहीं तो फिर कैद में। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आप अपने जीवन के व्यवहार को, कार्यों को, मकान को, दुकान को एक एक बार संभालो, लेकिन भगवान के नाम को बार बार संभालो। भगवान को बार, ये यात्रा का टिकट है। मैंने खुद देखा रेलगाड़ी में एक बहुत सजे बजे बाबूजी बहुत तैयारी के साथ सामान वामान रखे बैठे, और एक आदमी फटे हाल, दाढ़ी बढ़ी, बाल बड़े, कुर्ता मटमैला, बगल में एक छोटा सा थैला, पर उसके पास टिकट था। और वो बाबूजी जिनके पास सामान था, टिकट नहीं था। और टिकट चेकर आया तो हालत किसकी खराब होगी आप कल्पना करो। अब वो बाबूजी बनो और टिकट चेकर से कहें, ओ श्रीमान जी क्या करें, जल्दी में चढ़ गए, टिकट नहीं पाए। वो कहा जा बिना टिकट चल, खड़े रहो, अभी एक तरफ बाद में बात करें, खड़े रहो। अरे साहब अब कुछ ले दे के बना, हाँ ठीक है बाद में, बाबू रुको रुको रुको, यहीं खड़े रहो। और वो बार बार पीछे आगे पीछे आगे। अब वो कह रुको रुको, अभी वहीं रुको। और उस आदमी को देखा जिसके पास कुछ नहीं था, केवल टिकट था। टिकट चेकर ने उसका टिकट वहीं बैठे बैठे बोला बताते हैं। और रेलवे के स्लीपर की सामान्य डिब्बे की हालत थी, तो वो बीड़ी पीता था, तो उसने बीड़ी पी और पीकर धुआं उसी के मुंह पे छोड़ते हुए बोला ये रहा टिकट, ले देख। क्यों भाई? टिकट न हो तो परिस्थिति विकट हो जाती है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग में झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का।
बिंदु पान तक, साथी है नेत्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। इससे तो भजन ही है साथी, यही टिकट है परलोक यात्रा का। ये हमेशा साथ रखना चाहिए। बार बार रघुवीर सम्हारी बार बार। सूरदास जी कहते हैं, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। श्री सूरदास जी कहते हैं, अगर राम नाम चित्त में रखता, राम नाम का टिकट संभाल के रखता तो राम नाम चित धर तो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पछिलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर ओ राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। कंदुल घिरत समर्पि श्याम को, संत परो तो कर तो, संत परो तो कर तो, संत परो तो कर तो, परो तो कर तो। हो तो नफा साधु की संगति, भगत नाम तेरो पर तो, भगत नफा साधु की संगति, भगत नाम तेरो पर तो। सूरदास बैकुंठ पैठ में, सूरदास बैकुंठ पैठ में, सूरदास बैकुंठ पैठ में, को न फेंट पकड़ तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। सूरदास बैकुंठ पैठ में, को न फेंट पकड़ तो जो तू, राम नाम तू धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। सूरदास बैकुंठ पेट में को न फेंट पकड़ तो, राम नाम चित धर तो। इसलिए बार बार रघुवीर सम्हारी,
रेसठ सदा रंक के धन ज्यों पुनि पुनि प्रभु समारिए मन माधव को ने को निहारे। बार बार विसियावर नयन के सितारे रहे हम उन्हीं के रहे वे हमारे रहे। वे सियावर नयन के सितारे रहे हम उन्हीं के रहे वे हमारे रहे। हम उन्हीं के रहेंगे हम उधारे रहेंगे। बार बार रघुवीर संहारी। अच्छा लाभ क्या हुआ? एक संत का भाव सुना, वो बड़े सहज अर्थ करते थे लेकिन उनके अर्थों में एक भाव था। वे कहते थे श्री हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई पर उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। क्यों? तो हम उनसे पूछते कि महाराज आप बताओ। तो कहते देखो श्री हनुमान जी जब जा रहे थे तो उन्होंने राम जी का बार बार स्मरण किया, बार बार रघुवीर संहारी। बार बार राम जी का स्मरण किया, बार बार रघुवीर संहारी। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या रा की जगह जरा ला लगाओ, बार बार माने पुनः पुनः बाल बाल। जो बार बार राम जी का स्मरण करेगा वो बाल बाल बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि बार बार रघुवीर संहारी। इधर से हनुमान जी ने बार बार राम जी का स्मरण किया तो राम जी ने क्या किया? हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर संहारी। हनुमान जी के बाल बाल की संभाल श्री राम जी कर रहे हैं। और जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे होए न बांको बार भगत को जो रिपु कोटि उपाय करे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के इस पार बड़ा ऊंचा पर्वत था, हनुमान जी खेल में उस पर्वत के ऊपर पहुंच गए। इसका अर्थ यह है कि जिसके जीवन में ऐसे गुण हो, निरभिमानता हो, वृद्धों के सम्मान का भाव हो, उनके अनुभव से प्रेरणा लेने की वृत्ति हो और जिसके मन में उत्साह हो और जो भगवान का भरोसा रखे, उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। यही बात चले वो हनुमान, यही बात चले वो हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जिमि अमोघ रघुपति, जिमि अमोघ रघुपति करबाना बाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना। एही बात चले वो हनुमाना, यही बात चले वो हनुमाना। हनुमाना रघुपति करबाना, रघुपति करबाना, रघुपति करबाना। अब श्री हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण चला हो। अद्भुत रहस्य है भाई। ये बाण की तरह चले हनुमान जी।
राम जी के बाण की तरह चले। अच्छा, बाण चलते तो आपने देखे होंगे। अच्छा, वैसे न देखे हों तो टेलीविजन में धार्मिक सीरियल रामायण महाभारत में जो युद्ध के दृश्य दिखाए गए तो बाण चलते हुए देखें अच्छा, आप लोगों ने भी देखे हों, देखें? अच्छा, बाण चलते सबने देखे, पर बाण के पांव देखे किसी ने? नहीं देखे। अरे हों तब तो देखें। तो बाण के पांव नहीं है, पर चलते हैं कि नहीं? यही है बिनु पग चले, बिना पांव के चलते हैं बाण। अच्छा, एक बात, बिना चरण के चलते हैं बाण। और एक अद्भुत बात है, ऐसे तो कई चीजें बिना पांव के चलती हैं, कई चीजें बिना पांव के चलती। जैसे कई चीजें बिना पांव के चलती हैं, जैसे किसी के भी घर जाओ तो वह स्वागत में पूछता है मेहमान से, क्या चलेगा? पूछते क्या चलेगा? कई बार कहते लोग ठंडा चलेगा कि गर्म। पर मेहमान भी कम विचित्र नहीं होते। एक के सज्जन के घर एक मेहमान गया तो उस आदमी ने अपने शिष्टाचार की परंपरा का पालन करते हुए कहा, क्या चलेगा? दूध की चाय। उसका मतलब था एक चीज बताओ, दूध लेंगे कि चाय? पर मेहमान भी बड़ा विचित्र था। उसने पूछा कि दूध चलेगा कि चाय? मेहमान बोला, जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, मतलब दोनों ही चलेगा, दूध भी और चाय भी। अच्छा, कई बार लोग कहते भी हैं, अभी क्या हो रहा? तो लोग कहते अभी तो चाय चल रही है। बहुत बार कहते हैं नाश्ता चल रहा है। अच्छा, आप एक बात सोचो, नाश्ते के पांव होते हैं जो चल रहा है, चाय के पांव होते हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जिसके पांव नहीं होते फिर भी चलता है, वह किसी के हाथ से चलता है। उसके अपने चरण नहीं है, पर उसकी गति किसी के हाथ में है। वह चलता तो है पर गति किसी के हाथ में है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि राम जी के बाण बन जाने का अर्थ क्या? हनुमान जी कहते हैं कि गति तो हमारी होती है, पर हमारी गति हमारे साधन से नहीं होती, हमारी गति तो भगवान के हाथ से होती है, भगवान के हाथ से। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बल है। सबकी न कहूं तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। अजब बाण लक्ष्य पर लग जाए तो बाण को खुशी नहीं, ना लगे तो दुख नहीं। वह तो यंत्र है, सुखी दुखी तो करता होगा। संतन के मुख सो सुन्यो सुखदाई यह मंत्र, संचालक श्री राम हैं, हम हैं केवल यंत्र। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति। एहि भांति भांति चले हनुमाना, हनुमान रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना,
रघुपति कर जिमि अमोघ रघुपति कर जिमि अमोघ रघुपति करवाना जिमि अमोघ रघुपति करवाना जिमि अमोघ रघुपति अमोघ रघुपति अमोघ रघुपति करवाना। श्री हनुमान जी राम जी के बाण बनकर चले। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, ऊपर उड़े। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, ऊपर उड़े। ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे। वे मन मेरे क्यों घबरावे, वही वही गिरावे, वही उठावे, वही गिरावे, 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 वही उड़ावे, वही गिरावे, वही उड़ावे। श्री हरि खेल रहे तेरे संग, डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, डोरी राम जी के हाथ, डोरी राम जी के हाथ। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना।